तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदू कथाएं में। और आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद जीवित बचे 12 योद्धाओं की। दोस्तों, हिंदू मैथोलॉजी में महाभारत को सबसे बड़ा युद्ध माना गया है जो पांडव और कौरव के बीच में लड़ा गया था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में लगभग 39,40,000 योद्धा भाग लिए थे, जिसमें से केवल 12 योद्धा ही जीवित बचे थे। तो आइए जानते हैं कौन है ये 12 योद्धा। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पांडव। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और वह पांचों भाई जीवित रहे। और फिर सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने ही इंद्रप्रस्थ की गद्दी संभाली। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांचों ही इस युद्ध में जीवित बचे थे। छठे थे श्री कृष्ण। द्वारका के राजा श्री कृष्ण पांडवों के सर्वज्ञ गुरु थे। अर्जुन के रथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए संघर्ष किया, जबकि उनकी सेना ने कौरवों का बचाव किया था। अर्जुन को सलाह के रूप में उनका प्रवचन ही आमतौर पर भगवत गीता के रूप में जाना जाता है। सातवें जीवित बचने वाले थे सात्यकी। सात्यकी अर्जुन का एक शिष्य था और भगवान श्री कृष्ण का भक्त। सात्यकी श्री कृष्ण की द्वारका की सेना का एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था और वह अकेला व्यक्ति था जो द्वारका की सेना में होते हुए भी पांडवों की तरफ से लड़ा। सात्यकी ने युद्ध में एक बार श्री दुर्योधन को भी लगभग हरा दिया और अर्जुन की जान बचाई थी। सात्यकी भी कुरुक्षेत्र के युद्ध से जीवित बचा था। आठवें जीवित व्यक्ति थे युयुत्सु। एक वैश्य मां से कौरव का सौतेला भाई धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु दुर्योधन के बाद सबसे बड़ा कौरव था। हालांकि उन्होंने पांडवों के लिए लड़ाई लड़ी क्योंकि उन्हें पता था कि पांडव सही थे और कौरव गलत। और आखिरकार हस्तिनापुर के कार्यवाहक राजा नामित किए गए थे। नौवें हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र थे और एक ऋषि भी। अश्वत्थामा कुरुक्षेत्र युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे और दुर्योधन की मित्रता के कारण वो कौरवों के साथ लड़े। अश्वत्थामा ने युद्ध की अंतिम रात को नींद में सोए हुए पांडव सेना की हत्या कर दी और रात में हमला करना युद्ध के नियमों के खिलाफ था, जिससे गुस्सा होकर श्री कृष्ण ने उनको एक श्राप दिया कि वह हमेशा दर्द में जिए। उन्हें कलयुग के अग्रदूत ऋषियों में से एक माना जाता है। 10वें हैं कृतवर्मा। एक अन्य वृषणी सैनिक जिसने अपने लोगों की वफादारी की वजह से सात्यकी के साथ कई द्वंद्व युद्ध किए थे। वृषणी कबीले के एक अन्य महान सैनिक, उन्होंने कौरवों का बचाव किया और अश्वत्थामा के नेतृत्व में पांडव सेना के मध्य में महत्वपूर्ण थे। कुरुक्षेत्र की युद्ध में बचने वालों में ये भी एक थे। 11वें जीवित व्यक्ति थे कृपाचार्य। गुरु द्रोण से पहले पांडवों के साथ साथ कौरवों के कई वर्षों तक शिक्षक थे कृपाचार्य। कुलगुरु ने कौरवों के लिए लड़ने का फैसला किया। भले ही बाद में उन्होंने परीक्षित, जो कि अर्जुन के पोते थे और अभिमन्यु के पुत्र थे, को शिक्षा दी। कृपाचार्य को कलयुग में प्रमुख नाम के रूप में देखा जाता
और अंत में यानी कि 12वें हैं वृषकेतु। वृषकेतु कर्ण के पुत्र थे जो कौरवों के लिए लड़े। वह कौरवों के लिए लड़े थे, फिर भी वृषकेतु युद्ध और कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों के करीब रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई और आज आपने कुछ नया सीखा हो। तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।